अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है आबिद सोहेल और मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो स्टूडेंट, आज हम 2.5 के लिए कुछ टॉपिक है, उसके बाद 2.5 पे जाएंगे। तो ये कुछ टॉपिक है वो पढ़ते हैं। ये पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूं स्टूडेंट की वीडियो लास्ट तक देखिए ताकि आपको वन बाय वन सब कुछ समझ आ जाए। तो आज पढ़ेंगे कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है। तो student, complex numbers, we recall that the square of a real number is non-negative, so the solution of the equation x square plus 1 is equal to 0 or x square is equal to minus 1 does not exist in real. To overcome this inadequacy of real number, we need a number whose square is minus 1. Thus, the mathematic attempt is to introduce larger set of number called the set of complex numbers. ये कम्प्लेक्स नंबर हमें क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास एक एक्स स्क्वायर प्लस वन हो इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो तो वो हमें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन वहाँ पे जाके, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट है हमारे पास रियल नंबर। तो आगे चलते हैं, कुछ ये आपने पढ़ लेना है, जितना इसमें कुछ खास नहीं है। तो ये इसमें से थोड़ा सा खास है कि जो आई स्क्वायर होगा, आयोटा स्क्वायर होगा, वो माइनस वन के इक्वल होगा, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसमें जो और कुछ खास तो नहीं है स्टूडेंट। उसके बाद आगे चलते हैं इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा के पावर पर आयोटा किस तरह हम हल करेंगे। जिस तरह बाय यूजिंग आयोटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट माइनस वन वी कैन इजीली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। एग्जाम्पल, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन की इक्वल होता है, आयोटा क्यूब किसकी इक्वल होता है, आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा की इक्वल होता है, माइनस आयोटा आयोटा की इक्वल होता है। आयोटा फोर इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन मतलब आता है आयोटा स्क्वायर, आपको पता है माइनस वन आता है। तो चलते एक्सरसाइज की तरफ, इसमें कुछ खास नहीं है। तो एक्सरसाइज में पढ़ते हैं और कि कौन से क्वेश्चन है हमारे पास। तो स्टूडेंट, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि एवलेट, ये हमने हल करने हैं। तो इसमें से मैंने हल किए हुए चलते रजिस्टर की तरफ आपको समझाता हूँ किस तरह आयोटा के पावर हम हल करेंगे। तो स्टूडेंट, हम आ गए हैं रजिस्टर पे। हमारे पास है एक्सरसाइज 2.5 और क्वेश्चन नंबर 1 जिस तरह हम हल करते हैं। आयोटा की पावर 7 हमारे पास फर्स्ट है। तो आपने स्टूडेंट दो स्टेप है वो आपने याद रखनी है कि अगर कन्वर्ट आयोटा की पावर इन इच इवन नंबर पे को कन्वर्ट करनी है। उसके बाद स्टेप 2 है कि कन्वर्ट आयोटा पावर इन स्क्वायर मींस आयोटा स्क्वायर। ये आपने व्यूअर्स याद रखना है स्टूडेंट के आयोटा का पावर हम इवन में जो हमारे पास टू के टेबल में आ सकते हैं, वो जो इवन नंबर होते हैं जिस तरह 2 4 5 6 2 4 6 और 8 10, इस तरह जितने भी इवन नंबर है, आपको इवन नंबर का पता होगा, वो हम इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद स्टेप 2 है कि उनको स्क्वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन हल करते हैं। जिस तरह हमारे पास है आयोटा 7, तो हमारे पास ये इवन नहीं है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं आयोटा 6 मल्टीप्लाई आयोटा 1। आयोटा 1 लिखते नहीं है, लेकिन हमने आपको समझाने के लिए लिखा है आयोटा 6 मल्टीप्लाई आयोटा 1 जो होगा वो आयोटा 7 ही आएगा। तो अब क्या करेंगे कि ये 6 जो होगा वो अब पावर में किस तरह लाएंगे कि अगर हम 2 होल ब्रैकेट पावर 3, तो ये 2 3 6 आता है, उसी तरह आता है। तो हमने इसके आयोटा के पावर ले लिया और 2 3 6 आएगा। आयोटा 1 उसी तरह आएगा। तो अब क्या करेंगे, आयोटा 1 किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, जिस तरह मैंने आपको पिछले समझाया स्टूडेंट। उसके बाद पावर 3, उसके बाद आयोटा। अब ये याद रखना है आपने कि जब 1 के ऊपर, अगर -1 के ऊपर ओड कोई पावर होगा तो वो -1 आएगा। अगर -1 के ऊपर कोई पावर इवन होगा तो वो 1 आएगा, +1 आएगा। तो इसके ऊपर इवन नहीं है, ऑड है, तो हमारे पास ये -1 ही आएगा। और आयोटा, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करके तो आयोटा 1 माइनस आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर इसकी आ जाएगी। तब चलते दूसरे सवाल पे। दूसरा हमारे पास है आयोटा 50। तो अब इसको किस तरह हल करना है। आयोटा को अभी अगर हम 25 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 50 आएगा। तो हमने 8 आयोटा का स्क्वायर लिया, होल पावर 25 लगाया। तो आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, -1 के, और 25 ऊपर पावर आ गया। तो पावर क्या है हमारे पास, ऑड है, तो हमारे पास -1 ही आएगा। तो ये आंसर हमारे पास -1 ही आएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक है स्टूडेंट, आपने सिर्फ थोड़ा सा समझना है। उसके बाद हमारे पास आयोटा माइनस आयोटा 8। तो अब इसको किस तरह हल करना है।
माइनस आयोटा 8 है हमारे पास, तो माइनस आयोटा -1 8 आ गया हमारे पास, -1 और 8 आ गया, क्योंकि ये हमारे पास माइनस में आ रहा है। तो अब इसको प्लस में किस तरह करेंगे, आयोटा 8 आ गया, तो ये -1 की पावर 8, अगर हम इसको इस तरह भी लिख लेंगे, कोई हमारे पास कोई चेंजिंग नहीं आ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह होगा, लेकिन हमने थोड़ा सा चेंज किया, इसको प्लस में लाना था, क्योंकि ये फिर हमारे साथ हल नहीं होगा। तो -1 और +1, तो उसके बाद अगर इसको फिर हल करेंगे तो वही बनता है। उसके बाद हमने इसको -1 की पावर इवन है, तो हमारे पास 1 आएगा, +1 आएगा। उसके बाद आयोटा अगर 2 को 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, तो आयोटा की पावर 2 ले लिया, उसके बाद होल ब्रैकेट 4 ले लिया है, तो 1 इसी तरह आएगा। उसके बाद ये हमारे पास -1 की इक्वल हो जाएगा, ऊपर पावर इवन है तो ये +1 आ जाएगा, 1 1 0 1 आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 4 हल हो गया है। तो चलते हैं आगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट हमने क्वेश्चन 1 में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट जो है 5 वाला हल कर लिया है, सॉरी 4 वाला हल कर लिया है। ये 3 सवाल मैंने हल कर लिए, ये 3 आपने खुद ही करने हैं, बहुत ही इजी है, आपने सिर्फ कन्वर्ट करना है और आयोटा स्क्वायर का ख्याल रखना है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन 2 क्या बोल रहा है कि राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। कंजुगेट लेना है, कंजुगेट क्या होता है वो पढ़ते हैं, आपको समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट, conjugate of a number, complex number, if we change iota to minus iota in z is equal to a plus b iota, we obtain another complex number a minus b iota, called the complex conjugate of z is denoted by z bar। इसको रीड करते हैं z बार। तो कंजुगेट क्या होता है कि दो जो वेरिएबल होते हैं उनके बीच में जो साइन चेंज हो जाता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, कंजुगेट आ जाएगा। जिस तरह ये हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि z इज इक्वल टू -1 माइनस आयोटा, तो इसको कंजुगेट में ले लिया है -1, तो ये बीच जो दरमियान वाला साइन होगा वो चेंज हो गया, +1 हो गया, आयोटा हो गया, तो ये हमारे पास आंसर कंजुगेट का आ गया। तो चलते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2 हमारे पास है कि राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इस पे कंजुगेट ले लो। तो हमने हल किए हुए, आपको सही समझ आ जाएगा स्टूडेंट। चलते रजिस्टर की तरफ। तो स्टूडेंट हम आ गए हैं राइट कंजुगेट, इस पे कंजुगेट लेना है। क्वेश्चन 1 है 2 + 3 आयोटा। तो अब क्या करना है, इसको लेट करो, z की इक्वल कर दो, 2 + 3 आयोटा, z पे कंजुगेट ले लो, ये वाला निशान कंजुगेट का है, तो ये बीच वाला निशान हमारे पास प्लस था, वो तो माइनस हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया है। उसके बाद है दूसरा हमारे पास है 3 - 5 आयोटा। तो लेट करो, z के 3 - 5 आयोटा, z पे कंजुगेट ले लो, ये कंजुगेट का निशान है, 3 + 5 आयोटा हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये निशान माइनस से ये प्लस का आ जाएगा। उसके बाद अगर हमारे पास माइनस आयोटा है सिर्फ, तो इसको किस तरह करना है, अगर हमारे पास a + b आयोटा है, तो ये अगर ये हमारे पास 0 हो तो वो भी हमारे पास इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसको। तो 0 माइनस आयोटा, 0 हमने अपने आप से ले लिया है 0, तो अब कंजुगेट ले लेंगे, ऊपर कंजुगेट का निशान है, तो 0 प्लस है, तो माइनस इधर माइनस है तो इधर प्लस आ गया, तो ये +0 हम फिर से आयोटा भी लिख सकते हैं और इस तरह भी हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उसके बाद ये हमारे पास है -4 माइनस आयोटा, तो z की तो इक्वल कर दो -4 माइनस आयोटा, तो z पे कंजुगेट हम ले लेंगे, तो -4 ये बीच वाला निशान हमारा चेंज हो गया है, माइनस था प्लस हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये कंजुगेट था, बहुत ही ईजी। तो स्टूडेंट अब हम क्वेश्चन 3 पढ़ेंगे कि राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, कि रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स क्या होते हैं। तो चलते हैं कुछ पढ़ते हैं, इसके टॉपिक है कि हमारे पास इक्वेलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज़ प्रॉपर्टीज फॉर ऑल a b c d इज इक्वल टू रियल नंबर, a + b आयोटा इज इक्वल टू c + d आयोटा इफ एंड ओनली इफ a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू c। तो इसमें इमेजिनरी रियल पार्ट कौन सा होगा, ये वाला रियल होगा, और जो आयोटा के साथ होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो बहुत ही ईजी है स्टूडेंट। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास ये क्वेश्चन के पार्ट दिए हुए, ये इसमें से हमने हल किए हुए। तो चलते हैं रजिस्टर की तरफ, आपको सही समझ आ जाएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्वेश्चन 3, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कौन से होंगे, जो ये वाला पार्ट होगा ये हमारे पास रियल होगा, और जो आयोटा के साथ तो है, जिस तरह इधर b है तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन 1 है, इसको लेट करो, z की इक्वल कर दो 1 + आयोटा, तो ये वाला पार्ट हमारे पास रियल नंबर हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 रियल है हमारे पास, और आयोटा के साथ 1 है, तो 1 हम लिखते नहीं है आयोटा के साथ, लेकिन क्या होगा, इमेजिनरी 1 ही आएगा। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट दूसरा है हमारे पास -3 आयोटा।
तो मैंने कहा था कि ए प्लस बी आयोटा हमारा इस तरह एग्जांपल है कुछ, तो अगर हम ये ए ज़ीरो भी हम लिख दें तो कोई परवाह नहीं है। तो अगर इसके साथ हम लेट करें जेड इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस 3 आयोटा, तो इसमें रियल क्या होगा, ये वाला पार्ट ज़ीरो है हमारे पास, और इमेजिनरी क्या है, आई के साथ आयोटा के साथ क्या है 3 है, तो ये हमारे पास इमेजिनरी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2 प्लस 0 आयोटा, तो ये लेट करो जेड के इक्वल कर दो, तो रियल नंबर हमारे पास क्या है 2 है, और इमेजिनरी हमारे पास क्या है 0 है, क्योंकि आयोटा के साथ 0 है, तो ये इमेजिनरी नंबर हो गया है। तो चलते हैं क्वेश्चन 4 की तरफ। क्वेश्चन 3 हल हो गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स प्लस आई वाई आयोटा वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा। तो चलते हैं, मैंने हल किया हुआ है, फाइंड करना है एक्स और वाई की वैल्यू। तो स्टूडेंट फाइंड करना है एक्स एंड वाई की वैल्यू, ये हमें इक्वेशन दिए हुए, तो ये बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। ये हमारे पास एक्स प्लस इस तरह ये जो इमेजिनरी और रियल हम अलग-अलग कर लेंगे। हमारे पास ये है रियल, ये भी हमारे पास रियल है। जो आयोटा के साथ होता है वो इमेजिनरी होते हैं, बाकी रियल होते हैं। ये भी इसमें से हमारे पास रियल है, ये भी इमेजिनरी है, ये इमेजिनरी है वाई। तो रियल जो होगी वो हम इकट्ठे लिख लेंगे, एक्स प्लस 1, ये तो हमारे पास इसी तरह आएगा। वाई आयोटा हम इसको वाई आयोटा लिख सकते हैं। उसके बाद 3 आयोटा कंपेयर करेंगे, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। किस तरह, जिस तरह एक्स प्लस 1 को हम इक्वल कर लेंगे 4 के, ये भी रियल है, ये भी रियल है, ये भी रियल है। और y जो हमारे पास है वो भी इमेजिनरी है, -3 भी इमेजिनरी, तो y इज इक्वल टू -3, y की ऑलरेडी हमारे पास आंसर आ गया है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ गया है, तो x इधर ही रह जाएगा, -1 प्लस 1 वहाँ जाके -1 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू +3 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, x एंड y मालूम हो गया है। सिर्फ हमने क्या किया कि रियल पार्ट जो थे वो अलहदा कर दिए और इमेजिनरी अलहदा कर दिए। रियल मैंने आपको बताया कि जो आयोटा के साथ आयोटा के बगैर होंगे वो रियल होंगे, जो आयोटा के साथ जो कोफिशेंट होगा वो उसको हम क्या कहेंगे, इमेजिनरी। जिस तरह इसके आयोटा के साथ y है, इधर आयोटा के साथ -3 है, तो वो हमने अलहदा कर दी है। जिस तरह इधर x1 इज इक्वल टू 4 हमारे पास क्या है, रियल है, और आयोटा के साथ y है, इधर आयोटा के साथ -3 है, तो y इज इक्वल टू -3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू, ये x की वैल्यू। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। आज हमारा 2.5 ख़त्म हो गया। तो स्टूडेंट अगर कोई गलती कोई हुई हो तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि इंसान से गलती होती है। और आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली वीडियो इस तरह वक्तन बवक्तन आप तक पहुंचती रहे। तो स्टूडेंट अगले वीडियो में मिलते हैं 2.6 के साथ। तो स्टूडेंट अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको खुश रखे।